अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ महाना तरबियती मौजू से करेंगे। मोहतरम वालिदैन से चंद गुजारिशात हैं कि अपने बच्चों को वक्त ज़ाया करने से बचाएं और कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त को कीमती बनाएं और मोबाइल का जितना इस्तेमाल कम हो सके उतना करें और जल्दी सोने की तरतीब बनाएं और सुबह फजर के वक्त उठने को लाजमी बनाएं। उम्मीद है तमाम हज़रात इसकी कोशिश करेंगे। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 23, चैप्टर नंबर 8, फोर्स, टूल्स एंड मशीन। टीचर वकास कासमी। अच्छा, हमने लास्ट टाइम बात की थी ग्रेविटी के हवाले से कि ग्रेविटी होती क्या है, करती क्या है और क्यों ज़रूरी है। ग्रेविटी होती है कि किसी भी चीज़ को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। अब अच्छा, ये नहीं होता कि दो चीज़ों को आपस में टकरा दे, सिर्फ और सिर्फ वो किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी। If there was no gravity on Earth, then we would all float around, which would make it difficult to eat, drink और see our friends. अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम खा पी नहीं सकते, किसी को देख नहीं सकते और रोड पर वगैरह पे चल नहीं सकते। हमारा कोई भी एक्शन को हम परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो पिक्चर देख के क्लियर हो रहा होगा कि फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन होती क्या है? वो फोर्स होती है जो हरकत को होने से रोके, मतलब किसी भी मूवमेंट को ना होने दे। उसमें स्लाइडिंग मोशन भी हो सकता है और मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, लाजमी नहीं स्लाइडिंग मोशन हो। वो भी उसकी एक फ्रिक्शन की टाइप है, लेकिन उसके अलावा और भी फ्रिक्शंस हो सकती हैं। फ्रिक्शन होती क्यों है? माइक्रोस्कोपिक्स इरेगुलरिटीज़ होती हैं किसी भी प्लेन पे, किसी भी सरफेस पे, जो हमें इतने आराम से नज़र नहीं आती, उस वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है क्योंकि हम रोड पे चल सकते हैं, कार को ड्राइव कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन इज़ आल्सो अ डिसिपेटिव, दैट मीन्स इट कॉज मैकेनिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड टू हीट। अब क्या होता है, जहाँ पे उसके कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ नुकसानात भी हैं। बाज़ औक़ात आप गाड़ी में अगर सफ़र कर रहे हो तो आपको उसके अंदर गाड़ी में पानी डालना पड़ता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसकी मूवमेंट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है और हमारी फिर एनर्जी भी थोड़ी सी हीट में कन्वर्ट होके वो एक तरह की यूज़ हो रही है, तो वो थोड़ा सा हमारी जो एफिशिएंसी है उसको कम कर रही है। फ्रिक्शन यहाँ पे थोड़ा सा नुकसानदेह है और जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे नुकसान भी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन। अच्छा, इसकी 4 टाइप्स हैं जिसके बारे में हम इंशाल्लाह हम अपनी क्लास के अंदर बात करेंगे। 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरी है रोलिंग फ्रिक्शन, तीसरी है फ्लूइड फ्रिक्शन और चौथी है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक एक करके हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइस स्केटिंग, यहाँ पे आपको मिसाल दिखाई गई है। आइस स्केटिंग भी हो सकता है जब दो सरफेस आपस में स्लाइड करें, और या तो आपने देखें क्रिकेटर्स जब रन करके अगर स्लिप होते तो वो दूर तक अपने आप को कैच वगैरह करने के लिए, जब वो बॉलर झुकता है तो वो दूर तक अपने आप को स्लाइड करता हुआ जाता है, तो उस सूरत में जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन को उर्दू में रगड़ कहते हैं। इसके बाद आपके पास है रोलिंग फ्रिक्शन। ये मूवमेंट होते हैं लेकिन हम इसके अंदर कुछ ना कुछ टायर टाइप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, टायर वगैरह, रूलर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ को रोल अगर हम सरफेस पे करें, उसकी सूरत में जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है या उसकी रोलिंग को जो रुकवा रही है वो क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। इसी तरह फ्लूइड फ्रिक्शन, जब भी दो सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के ज़रिए मूव करें, या तो वो एयर भी हो सकती है या लिक्विड भी हो सकता है, जैसे वाटर वगैरह। इसकी दो मिसालें हैं, जैसे एक एरोप्लेन और दूसरा आप जहाज़ वगैरह कह सकते हैं। ये जैसे पानी में जो है मूव करें, तो ये आपकी दो तरह की फ्रिक्शंस हो गई, दो तरह के फ्लूइड हैं, उन दोनों में जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही है उसको आप फ्लूइड फ्रिक्शन कह रहे हैं। इसको आप एयर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। एयर और वाटर रेजिस्टेंस को हम फ्लूइड फ्रिक्शन में काउंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट में देखें तो हमने कहा है एयर और वाटर रेजिस्टेंट फ्लूइड फ्रिक्शन में। इसके बाद हमने जो बात करनी है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है जब भी आप किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पे किसी अलमारी को, किसी चेयर को जो बहुत भारी है उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, वो जो अपोज कर रही है ना, जब तक आप उस पर ताकत लगा रहे हो और वो मूव नहीं कर रही, वो जो फोर्स है वो क्या कहला रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन कहला रही है। वो जो उसको मूव होने नहीं दे रही, और ये
किन के दरमियान है? फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस, ये दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान ये फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम कह रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लास का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग पिछले लेक्चर्स को लाजमी रिवाइज़ कर लें इंशाल्लाह। बस अब बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, लेकिन इसके हवाले से सवाल जवाब होंगे।